हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीके टॉपिक्स पर। दोस्तों, ये है जीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म, जहां से मैं एक ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूं, बाय ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूं। आप सबसे पहले इस पर लॉगिन और लॉगिन करने के बाद अपना पिन कोड जो भी होता है वो आप वहां पर फिलअप करोगे। उसके बाद में आपका ये स्क्रीन ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पर ये ढेर सारे क्या कहते हैं शेयर मैंने यहाँ अरेंज कर रखे हैं। इसको मैंने अरेंज किया है फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर। यहाँ पर अपने शेयर को मैंने प्लेस कर रखा है। आप भी अपने शेयर को अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग इसको प्लेस कर सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस पर आपको पता चल पाएगा कौन सी कंपनी क्वालिटी वाली है, किस कंपनी में क्वालिटी नहीं है। तो जब आपने अरेंज कर लिया, उसके बाद अरेंज होने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर इस कंपनी को देख रहे हैं। इसके जब मैं इस पर लेके जा रहा हूँ अपना कर्सर, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जा रहे हैं। ये बाय का ऑप्शन है, ये सेल का ऑप्शन है, ये है मार्केट डेप्थ। मार्केट डेप्थ का मतलब होता है जब आप इसको यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ये विंडोज। दोस्तों, जब आप इस कर्सर पर मतलब इस ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो आपको ये छोटी सी विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मार्केट में इस वक्त किस रेट पर ये शेयर ट्रेड होने के लिए तैयार है, किस रेट पर ये ट्रेड हो भी रहा है। सेलर और बायर और सेलर यहाँ पर आपको दिखेंगे। अपर सर्किट लोअर सर्किट भी दिखेगी कि कहाँ पर ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट लग सकता है। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो चार्ट ओपन होगा। जब यहाँ पर आप क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर एक चार्ट ओपन होकर आ गया है। यानी कि अब आप देख सकते हो कि ये शेयर कहाँ जा रहा है। ठीक है। यानी कि ये अप ट्रेंड पे है, डाउन ट्रेंड पे है। ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है। आगे दूसरे वीडियोस में मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं आप। और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में भी आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं किसी भी शेयर का। यहाँ आप देखिए, ये आपको दिख गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से वॉच लिस्ट से हटाने के लिए आप यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और डिलीट, ये शेयर आपका यहाँ से हट जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से बाय बाय कैसे करते हैं। जैसे ही आप बाय पर क्लिक करोगे, ये क्या कहते हैं विंडो ओपन होकर आएगी, पॉपअप विंडो छोटी सी। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, बीएससी एनएससी। बीएससी का मतलब होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से आप खरीद रहे हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से इसे खरीद रहे हैं। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन है, रेगुलर, कवर, एएमओ। आपको रेगुलर पे रहना है। रेगुलर पे आपको इंट्राडे और लॉन्ग टर्म आता है। इंट्राडे का मतलब होता है आप दिन भर, सुबह आपने खरीदा, शाम को बेचना है। 3:20 PM पर आप इसको क्या करेंगे, बेच देंगे। लॉन्ग टर्म में क्या होता है, एक बार आपने खरीदा, उसके बाद आपकी जब मर्जी आए तब आप बेचिए। ठीक है। लंबे समय तक आप इसे रख सकते हो। मैं हमेशा लॉन्ग टर्म पे ही खरीदता हूँ, कभी भी इंट्राडे नहीं करता हूँ। इंट्राडे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टाइज का काम है, हमारे आपकी बस की बात नहीं है। जो लोग बिगनर्स हैं वो तो बिल्कुल ही दूर रहें। मैं तो फिलहाल काफ़ी दिनों से मार्केट में हूँ, तो आप प्लीज़, आप तो बिल्कुल भी, जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप इंट्राडे ना करें, क्योंकि आप पैसे कमाने आए हैं, पैसे गंवाने नहीं आए हैं। तो प्लीज़ पैसे कमाइए, ना कि गंवाइए। तो बहुत फैसिनेटिंग है इंट्राडे। जब आप एंट्री करते, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इंट्राडे आप जब ओपन करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आपकी क्वांटिटी है, देखिए। ठीक है। अब आपका ये शेयर है 502 रुपीज़ का। आपको कितना रुपये यहाँ पे करना है, 100 रुपीज़ केवल। ठीक है। 150 रुपीज़ आपको यहाँ पर, 100 रुपीज़ आपको यहाँ पे करना है। तो सोच सकते हैं आप 5 टाइम आपको लिवरेज मिल रहा है। ये फ़ायदा आपको क्यों दे रही है कंपनी, इसीलिए दे रही है ताकि आप इंट्राडे करें और उसको ढेर सारा पैसा दें। आप तो कमा नहीं पाएंगे, वो आपको पता है उसको अच्छे से। इसलिए लॉन्ग टर्म में हमेशा आप ऑर्डर को प्लेस करें। तो मैं बता रहा हूँ लॉन्ग टर्म में कैसे। देखिए, ऑर्डर आप दोनों जगह एक ही तरीके से प्लेस करते हो, तो इसलिए मैं लॉन्ग टर्म पे करके दिखाता हूँ। क्वांटिटी यहाँ पर मैंने कर ली है 10। ठीक है। प्राइस यहाँ पर आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, जिस प्राइस पे आप खरीदना चाहते हो। लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप, देखो, पूरे दिन में जितनी देर तक मार्केट चलेगी उतनी देर पर पैसे का मूवमेंट अप एंड डाउन होगा। तो आप 2-4 रुपये ऊपर, 2-4 रुपये नीचे पे खरीद सकते हो, लेकिन उतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा आप लॉन्ग टर्म अगर कर रहे हो तो मैं कहता हूँ जो भी मार्केट प्राइस है उसी पर आप खरीद लीजिए इसको। यहाँ पर ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब होता है कि जब आप स्टॉप लॉस, यहाँ पर देखिए इनेबल है, स्टॉप लॉस जब आप लगाते हो तो कितने रुपए पर आपका शेयर जो है वो आप उसे बेच दो और बाहर आ जाओ। ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। जब आप पर लॉस हो रहा होता है तब है स्टॉप लॉस। इस लॉस को स्टॉप करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। 490 पर मैं कह रहा हूँ कि अगर 10 रुपये भी नीचे आता है तो मैं यहाँ से बाहर आ जाना चाहता हूँ। ठीक। 490 पर मैंने यहाँ पर लगा दिया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट ना करे। जनरली होता क्या है, लोग ऐसे ऐसे जगह पर स्टॉप लॉस लगा देते हैं जहाँ उनका स्टॉप लॉस तुरंत हिट कर जाता है,
तो होता क्या है कि वो गए तो थे अपना शेयर खरीदने के लिए और लंबे समय तक से होल्ड करना चाह रहे थे, लेकिन वो बहुत जल्दी उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया, वो बाहर आ गए, उनका सौदा बहुत लंबे समय तक नहीं चला। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा ऐसे एरिया में होना चाहिए जहाँ पर स्टॉक शेयर जो है बहुत जल्दी ना पहुँचे, उसके ऊपर ही रहे, ठीक है, और आप आसानी से क्या करें, पैसे बनाएं। ये मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस जैसे आप इनेबल करोगे तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पर आप कुछ भी एडिट नहीं कर पाओगे, यानी कि जितने भी रुपए पे आपको शेयर मिल रहा है आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है, आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते। ये लिमिट है, लिमिट को जैसे आप क्लिक करते हो तो जो ये शेयर प्राइस है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, आप जितने रुपए पे खरीदना चाहते हो। वही मैं कह रहा हूँ कि इसको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, पर लोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो। चलो मैं इसको कहता हूँ, जब ये आ जाएगा 495 पर, सॉरी, जब ये आएगा 495 पर तब मैं इसको खरीदूंगा, ठीक है, यहाँ पर आपने कर दिया। तो अब ये मेरा उसी टाइम जब बाई का ऑर्डर क्लिक करूँगा तो ये इतने रेट पर जब आएगा तभी शेयर मेरा खरीदेगा। ये है स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस जो अभी चल रही है उसी मार्केट प्राइस पर मैं एक स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। खरीद तुरंत लूँगा लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर तुरंत मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर प्राइस पर यहाँ पर मैंने कर दिया 490, ठीक है। अब ये क्या है, मार्केट प्राइस पे खरीदेगा तो, लेकिन ये क्या है, स्टॉप लॉस लगा दिया है 490 का, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिडिटी है डे और इमीडिएट। डे में मतलब होता है कि पूरे दिन में जब भी इस प्राइस पर आएगा, इस प्राइस पर आएगा, जो आपने यहाँ लिमिट लगा रखी है ये मैटर करता है, ठीक है, तब ये खरीदेगा। और अगर ये पूरे दिन के लिए ऑर्डर वैलिड है, ठीक है, आपने लगाया, मान लेते हैं कि देखिए क्या होता है कि अगर मान लिया यहाँ पर ये मार्केट प्राइस पर ही मैंने इसको क्लिक कर रखा था तो यहाँ पर कोई चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि इस शेयर जो है वो रुका हुआ है, वो जल्दी उसमें क्या है, लिक्विडिटी कम है। लिक्विडिटी कम होने की वजह से क्या होता है कि इसके बायर और उसके बहुत बड़ा गैप होता है बायर और सेलर के बीच में प्राइस का, तो प्राइस की गैप की वजह से वो रुका हुआ है। तो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, पूरे दिन के लिए वैलिड है। जब भी कभी मेरे क्या कहते हैं, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो शेयर प्राइस इस वक्त चल रहा है उसी पर एग्जीक्यूट होगा, तो पूरे दिन में कभी भी एग्जीक्यूट कर जाएगा। लेकिन जैसे मैंने इमीडिएट पर कर दिया तो मतलब हो गया कि अभी जैसे मैंने ऑर्डर बाय पर क्लिक किया तुरंत इसको खरीदिए। अगर खरीद पाए तो ठीक, वरना तुरंत ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है ऑर्डर प्लेस करने का, कि आप एक ब्रेकआउट ऑर्डर प्लेस कीजिए। ब्रेकआउट ऑर्डर का क्या मतलब होता है, आप स्टॉप लॉस लगाइए, यानी कि आप ये भी तय कर लीजिए कि आपको इतने ज़्यादा लॉस नहीं होने चाहिए, और ये आप ये भी तय कर लीजिए कि कितने रुपए पर आप इससे बाहर आ जाएंगे, यानी कि आपको कितना इसमें से बेनिफिट चाहिए। तो मान लेते हैं इसका 500 रुपीज़ था, तो 500 रुपीज़ का मतलब होता है कि आपने 50 रुपीज़ मान लेते हैं, मैं 50 रुपीज़ और चाहता हूँ इससे, तो मैं इसको क्या करूँगा, +50। स्टॉप लॉस को क्लिक करूँगा तो इसका मतलब क्या, -10 रुपीज़ जब हो जाए ये तो बाहर आ जाए, मतलब कि इसमें से और ज़्यादा हमारा लॉस ना हो, ठीक है। इसको मैं मैनुअली कर लेता हूँ, -10 रुपीज़, ठीक है। -10 रुपीज़ कहने का मतलब ये है कि जब भी शेयर हमारा 10 रुपये नीचे आएगा तो तुरंत हम बाहर आ जाएं, हमें और लॉस ना हो। टारगेट का मतलब होता है कि जब भी मेरा 50 रुपीज़ मेरे पास आ जाएं शेयर में एक्स्ट्रा, जब मैं 50 रुपीज़ कमा लूँ इस शेयर से तो मैं बाहर आ जाऊँ। अब ये दोनों, इसको कहते हैं ब्रेकआउट ऑर्डर। ब्रेकआउट ऑर्डर एक बार यहाँ पर आपने कर दिया तो इसका मतलब हो गया कि आप अब पूरी तरह से सेफ़ हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, चाहे आप 2 दिन बाद मार्केट को देखें चाहे ना देखें, जब भी आपका टारगेट हिट होगा, चाहे स्टॉप लॉस हिट होगा, आप बाहर आ जाओगे, यानी आप फ़ायदे में ही रहोगे, नुकसान आपका ज़्यादा नहीं होने वाला है। इसको क्यों करते हैं, टारगेट को क्यों फिक्स करना ज़रूरी होता है, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको ऐसे समझिए, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि मान लेते हैं कि आपने इसको यहाँ पर ख़रीदा है, ठीक है, इस एरिया में ख़रीदा है। अब क्या हो रहा है कि 700 पे जा रहा है, ठीक है, आपने यहाँ पर 50 रुपीज़ अबव का लगा नहीं रखा है, तो 650 यहाँ यानी यहाँ पर गया, ठीक है। अब आपने लगा तो रखा नहीं था, तो ये थोड़ी दूर और आगे गया। अब आप क्या है, टारगेट आपने फिक्स नहीं कर रखा है, तो आप क्या है, आप 2 दिन बाद मान लिया लॉगिन नहीं कर पाते हैं, किसी और काम में बिजी हो जाते हैं, तो होता क्या है कि ये वापस आ जाएगा। देखिए फिर वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा। और ऐसे क्या था कि तुरंत आपका हिट हो जाता और आपको पूरे पैसे मिल जाते, आपका टारगेट हिट हो जाता और आप बाहर आ जाते।
यहाँ बाय ऑर्डर पर जैसे क्लिक करोगे, यहाँ एरर शो हो रहा है क्योंकि मार्केट इस वक्त क्लोज है। मार्केट जब ओपन होगी तो हमारा ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जैसे ऑर्डर प्लेस होगा तो ये विंडो तुरंत क्लोज हो जाएगी, आपको कैंसिल नहीं करना पड़ेगा, अपने आप क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर पोजीशन पे आ जाएगा वो शेयर, यहाँ पर आपको दिखना शुरू हो जाएगा, कितनी क्वांटिटी ले रखी है, किस रेट पे ले रखा है, यहाँ पर कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, वो सब। ठीक है, एक दिन बाद वो होल्डिंग में आ जाएगा, होल्डिंग में शो होना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एक क्या कहते हैं ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा, कैसे आप सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और कैसे दूसरी चीज़ें और कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। धन्यवाद।